वेलकम टू सक्सेस पॉइंट अकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास की इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे, राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समुच्चय। हमारा कुछ टॉपिक इसके अंदर रह गए हैं, वो आज हम 4th पार्ट में हम करने वाले हैं। जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आप टॉपिक पे पहुंचते हैं। हमारे पास टॉपिक है मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी। मीन्स मौद्रिक जीडीपी क्या होती है और वास्तविक जीडीपी क्या होती है। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मीन्स जीडीपी क्या होती है, इसे एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित की गई अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ से होता है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर मौद्रिक तथा वास्तविक जीडीपी, इससे हमें क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ है दोनों का। तो हम पहले मौद्रिक को पढ़ते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं मौद्रिक जीडीपी को और फिर पढ़ेंगे वास्तविक जीडीपी को। हम मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। अब देखिए, मौद्रिक जीडीपी क्या होती है और वास्तविक जीडीपी क्या होती है। मौद्रिक जीडीपी का अर्थ है चालू कीमतों पर जीडीपी, जिसे मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है या कहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य से है। जिसका अनुमान किससे लगाया जाता है, चालू वर्ष की कीमतों से। और वास्तविक जीडीपी का अनुमान किससे लगाया जाता है, आधार वर्ष की कीमतों से। मीन्स इस प्रकार से एक तो यंत्र यही होगा। और जो मौद्रिक जीडीपी होती है वो चालू कीमतों पर होती है और वास्तविक जीडीपी जो है वो स्थिर कीमतों पर होती है। दूसरा अंतर ये हो जाएगा। और मौद्रिक जीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। मौद्रिक जीडीपी के महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा में बिना किसी वृद्धि के हो सकती है। मीन्स उत्पादन की मात्रा में बिना वृद्धि हुए मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। मौद्रिक जीडीपी किसके बराबर होगी, Q × P। यहाँ पर P का मतलब है चालू वर्ष की कीमतों से और Q का मतलब यहाँ पर है वस्तु व सेवाओं की मात्रा से। अब पढ़ते हैं वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी होती है उसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। इससे अभिप्राय यह है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य से है। बस वही चीज़ है, लेकिन इसमें जो अनुमान लगाया जाता है आधार वर्ष की कीमतों पर। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें वृद्धि होती है। कब होती है, जब उत्पादन की मात्रा में जब वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ वास्तविक जीडीपी में भी वृद्धि होती है। यहाँ पर कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। वास्तविक जीडीपी, यहाँ पर वास्तविक जीडीपी लिख लीजिएगा। और इसमें जो है इसका भी फॉर्मूला यही रहेगा, सूत्र ये रहेगा कि Q × P। P आधार की वर्ष की कीमतों से है। इसका मतलब P का मतलब क्या है, आधार वर्ष की कीमतों से। और Q का मतलब रहेगा अंतिम वस्तु व सेवाओं के बाजार मूल्य से। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम तालिका के तौर पर अब इसको समझाते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर 2004 से 5 वर्ष 2013-14। और यहाँ पर देखिए गेहूँ, ये 13 और 14 में भी गेहूँ। कपड़ा, यहाँ पर कपड़ा, चीनी, तो यहाँ पर भी चीनी। गेहूं की मात्रा थी 20 टन, तो यहाँ पर भी 20 टन है।
यहाँ पर 100 मीटर, ये भी 100 मीटर है, 5 टन 5 टन है। लेकिन कीमतें देखिए यहाँ पर गेहूं की 100 रुपये प्रति, और यहाँ पर कितनी है 1000 रुपये। इस प्रकार से जीडीपी जो मौद्रिक जीडीपी है वो 2000 रुपये, यहाँ पर 20,000 रुपये। इसी प्रकार से 5 रुपये प्रति मीटर कपड़ा, यहाँ पर 20 रुपये प्रति मीटर कपड़ा, तो ये 500 रुपये, ये यहाँ पर 2000 रुपये। इस प्रकार से कुल जो जीडीपी आई 2004-05 में तो 5000, और 2013 से 14 में 30,000। मीन्स इस तरह से उत्पादन की मात्रा में बिना किसी वृद्धि के नॉमिनल जीडीपी में वृद्धि होती है। अब पहुंचते हैं हम वास्तविक जीडीपी पर। यहाँ पर देखिए गेहूं है, सेम गेहूं, उसी तरह से इसमें 20 टन है तो इसमें भी 30 टन है, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर कीमत 100 रुपये थी, यहाँ पर भी कीमत 100 रुपये है, कि मतलब कीमतों में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए जो रियल जीडीपी है, मीन्स वास्तविक जीडीपी है, वो 2000 है, यहाँ पर 3000 है। मीन्स वास्तविक जीडीपी में वृद्धि हुई है, जबकि मात्रा में वृद्धि हुई थी तो कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मीन्स मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ वास्तविक जीडीपी में भी वृद्धि होती है, और ज़्यादातर लोग इसी को ही महत्व देते हैं। यहाँ पर कुल जो वास्तविक जीडीपी है वो 5000, यहाँ पर 9000। इस प्रकार से बिना किसी वृद्धि के बिना किसी वृद्धि के जो उत्पादन की मात्रा में बिना किसी वृद्धि के ही यदि वृद्धि होती है तो वो होती है मौद्रिक जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी क्या होती है, जब उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ जब बढ़ती है, मीन्स वृद्धि होती है, तो वो होती है वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं जीडीपी तथा कल्याण, इन दोनों में क्या संबंध है। हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है जीडीपी तथा सामाजिक कल्याण में क्या अंतर है। हमने यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी लिखे हुए हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी लिखे हैं और नेगेटिव पॉइंट भी लिखे हैं। तो हमारे पास है जीडीपी। पहला पॉइंट है जीडीपी अक्सर लोगों के कल्याण का सूचक माना जाता है, और वास्तविक जीडीपी जब बढ़ेगी तो रोजगार के स्तर बढ़ेंगे और वृद्धि होगी, और लोगों की आय में वृद्धि होगी। लोगों की आय में वृद्धि होगी तो लोग ज़्यादा मांग करेंगे, तो इससे कुल मांग में वृद्धि होगी। कुल मांग में वृद्धि होगी तो निवेश की प्रेरणा में वृद्धि होगी। निवेश की प्रेरणा में वृद्धि होगी तो वो क्या करेगा, उच्च स्तर बढ़ेंगे निवेश के, और फिर से क्या, एक बार फिर से क्या हो जाएगी, जीडीपी में, वास्तविक जीडीपी में जो है वृद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से चक्कर जो है, ये चक्कर चलता ही रहेगा, ये चक्कर चलता ही रहेगा। इसके बाद नेगेटिव पॉइंट है हमारे जीडीपी का वितरण। जीडीपी का वितरण क्या है, असमान है, मीन्स इन्फिनिटी है, मीन्स इसको हम नहीं माप सकते। वितरण ये अमीर लोगों को ही भाता है। और ये है जीडीपी की रचना। यदि हम जीडीपी की रचना करेंगे तो ये भी नहीं हो सकती। ये भी बहुत सारे यानी कि इसी के एक जैसे वस्तु या सेवाओं का उत्पादन करेंगे, कोई वो फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। गैर मौद्रिक विनिमय मीन्स बिना किसी पैसे के वस्तु सेवाओं का विनिमय करना, ये भी नहीं होगा। और बाहर मतलब प्रवाह करना, किसी वस्तु सेवाओं का बाहर की तरफ प्रवाह करना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। हमने पूरा चैप्टर आपको समझा दिया। प्यारे बच्चों, आपको कैसा लगा ये चैप्टर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले प्यारे बच्चों। धन्यवाद।